गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता, हमने पिछले लेक्चर्स में एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटीज पढ़ा था। तो आज हम जो है हमारा जो टॉपिक्स है वो है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सो लेट अस कंसीडर ए पार्टिकल ऑफ मास m rotating in xy plane about the origin O. Let r vector and r vector plus delta r vector be the position vector of the particle at instant t and interval t plus delta t as shown in figure. The displacement of the particle in small time interval delta t is given by pq is equal to r plus delta r minus r vector is equal to, अब r से r कैंसिल हो जाएगा तो then we can get delta r. If v is the velocity of the particle at a point p, then the small displacement covered in time t delta t may be expressed as या may be written as delta r is equal to v into delta t. So complete the parallelogram o p q r एज शोन इन फिगर, डॉटेड लाइन से हमने उसको कंप्लीट किया हुआ है. ओ आर इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू डेल्टा आर. देन द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ओ पी क्यू आर, आर इंटू डेल्टा आर. एरिया ट्राइंगल बन गई है हमारे पास. देखो कौन सी ट्राइंगल बनी, ओ पी एंड क्यू. ये हमारे पास ट्राइंगल बन गई ओ पी एंड क्यू, जो शेडेड एरिया सा है. उसमें हमारे पास क्या हो गया, 1/2 इंटू आर इंटू डेल्टा आर. सो द शेडेड एरिया ऑफ डेल्टा पी क्यू आर रिप्रेजेंट द एरिया स्वेप्ट अबाउट द पोजीशन वेक्टर इन टाइम डेल्टा टी. सो बाय राइट हैंड रूल इट्स डायरेक्शन इज अलोंग जेड एक्सिस. इफ दिस एरिया इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा ए एज शोन इन फिगर, देन द एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू आर इंटू डेल्टा आर इज इक्वल टू 1/2 इंटू आर इंटू, अब डेल्टा आर की वैल्यू मेरे पास ऊपर है बी इंटू डेल्टा टी, तो मैंने वो वैल्यू पुट कर ली यहां. इफ पी बी द लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, देन पी इज इक्वल टू एम इंटू बी, क्योंकि लीनियर मोमेंटम की डेफिनेशन हमें पता है, इट इज नथिंग बट इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी. वी इज इक्वल टू पी अपॉन एम, मैंने वहां वी की वैल्यू निकाल ली, पी अपॉन एम कर लिया. तो डेल्टा ए इज इक्वल टू एरिया कितना हो गया मेरे पास, 1/2 आर इंटू पी अपॉन एम इंटू डेल्टा टी. उस वैल्यू पुट कर दी है जो शेडेड एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ पी क्यू में पुट कर दी है मैंने. उसके बाद हमारे पास क्या था, सिंप्लीफाई कर लिया मैंने. डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/2 एम इंटू आर इंटू पी. अब आर इंटू पी हमें पता क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता ऑफ द पार्टिकल अबाउट द जेड एक्सिस. देन वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ हियर डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू एल अपॉन 2m इज इक्वल टू 1/2 एंगुलर मोमेंटम पर यूनिट मास के बराबर हो जाता है मेरे पास. अगर L इज इक्वल टू मैं निकाल दूं वहां से, तो L एक साइड लेके दूसरी सारी वैल्यू दूसरी साइड कर दी मैंने, तो L इज इक्वल टू 2m इंटू डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी आ गया. सो डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी क्या है, इज नथिंग बट इट इज द एरिया स्वेप्ट आउट बाय द पोजीशन वेक्टर पर यूनिट टाइम and is called the aerial velocity of the particles. So the angular momentum is nothing but it is equal to the product of 2 times mass and its aerial velocity. This is the geometrical meaning of angular momentum. The angular momentum of a particle is equal to the, दोबारा सुन लो फिर, equal to the 2 times या twice the product of its mass and aerial velocity. So we can conclude that the aerial velocity of the particle is just half its angular momentum per unit mass. ये ध्यान से सुन लो, क्वेश्चन यही आता, prove that the aerial velocity of a particle is just half its angular momentum per unit mass. Now physical meaning of angular momentum. Let us consider a particle P of mass m whose position vector relative to the origin O is r. Suppose the momentum vector P of the particle makes an angle theta with the position vector r as shown in figure. Now draw ON perpendicular to the line of action
of linear momentum p by using the right hand triangle O and P, we get ON upon OP is equal to ON किसके बराबर है, D के बराबर है, और OP किसके बराबर है, मेरे पास R के बराबर है. तो देन D upon R is equal to, ये कौन सा बन गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, तो D is equal to R साइन थीटा बन गया मेरे पास. This is the perpendicular distance of line of action of linear momentum from the point of rotation O is called the moment arm of the momentum. ये डेफिनेशन है मोमेंट आर्म की, कि जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उस लाइन ऑफ एक्शन के ऑफ लीनियर मोमेंटम की फ्रॉम द ओरिजिन ओ, या रोटेशन जो पॉइंट ओ है उसको हम लोग मोमेंट ऑफ आर्म बोलते हैं ऑफ द मोमेंटम. द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम अबाउट द पॉइंट ओ इज गिवन बाई एल इज इक्वल टू आर इंटू पी. ये हमें पहले पता है, तो एल इज इक्वल टू आर ऑफ पी साइन थीटा बन गया. पी आर साइन थीटा हमने ऊपर निकाला हुआ है, तो वो डी के बराबर है, तो P इंटू डी के बराबर आ गया मेरे पास. तो P इंटू डी क्या बन गया मेरे पास, लीनियर मोमेंटम, प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम इंटू मोमेंट आर्म बन गया मेरे पास. जो ओ एन है वो आर्म है, मोमेंट आर्म ऑफ द मोमेंटम है. दिस इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस या मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम विच कंक्लूड्स दैट द एंगुलर मोमेंटम इज द मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड इट्स measure of the turning motion of the object. So as you know that in previous classes we have the definition of the torque is equal to force into moment R. ये क्या करता है, जो टॉर्क ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स है वो क्या मेजरमेंट देता है हमें, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स देता है. आपका जितनी गाड़ियां हैं तो टॉर्क वगैरह हम उसमें चेक करते हैं, अगर आपको याद है टॉर्क के बेस पे इसकी हम परफॉर्मेंस वगैरह चेक करते हैं. टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स है. However, the momentum vector P can be resolved into two rectangular component. One is the radial component and other is the angular component. Angular या tangential component. जो radial है वहां पे PR along the position vector R आ जाएगा, जो tangential होगा वहां पे थीटा की वैल्यू आ जाएगी, या angular की बात करते हैं P थीटा perpendicular to R. So we can write that PR is equal to P cos theta, और जो tangential या angular component है वो P थीटा इज इक्वल टू P साइन थीटा. तो L इज इक्वल टू P साइन थीटा इंटू R इज इक्वल टू P थीटा इंटू R के बराबर हो जाता. तो एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर हो गया, एंगुलर मोमेंटम ऑफ लीनियर मोमेंटम इंटू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ मोशन. या सो वी कैन कंक्लूड दैट इट इज नथिंग बट द एंगुलर कंपोनेंट एंड नॉट द रेडियल कंपोनेंट ऑफ द लीनियर मोमेंटम विच कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड द एंगुलर मोमेंटम. नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. इफ वी नो दैट 3 dimensions the position vector r and linear momentum vector p can be written as r is equal to x I cap plus y j cap plus z k cap. ये हमने जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था तब उसमें देखा था. p मोमेंटम इज इक्वल टू, फिर 3 dimensions है, p x I cap plus py j cap plus pz k cap. The angular momentum is nothing but it is the cross product of r into p. Then we can put the value of here. Now we want to calculate the value of L here. I j k cap x component ले लिया, y component j का component ले लिया, फिर similarly px में ले लिया, px py and pz, और हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है जैसे हम प्रीवियस केसेस में करते हैं. ठीक है, सिंप्लीफाई कर लिया हमारे पास. सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो ये वैल्यूज आती है उसको हमने क्या किया, कंपेयरिंग किया उसके कोफिशिएंट्स i j and k ऑन टू साइड्स ऑफ द अबव इक्वेशन. क्योंकि वो l था, l हमने 3 कंपोनेंट में डिवाइड कर लिया, lx i प्लस ly j प्लस lz k, क्योंकि 3 कंपोनेंट्स है, उधर भी 3 डायमेंशंस है, तो 3 डायमेंशंस एंगुलर मोमेंटम के भी ले लिए हमने. तो अब उसके पास हमारे पास Lx आ जाती है वैल्यू, Ly आ जाती है और Lz आ जाती है. ये तीनों जो इक्वेशंस है वो रिप्रेजेंट्स करती है कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम अलोंग x, y एंड z डायरेक्शंस को. अब हमारे पास क्या है कि जो पार्टिकल मूव्स करता है सपोज वो xy प्लेन में करता है. अगर xy प्लेन में करता तो z प्लेन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा. तो z भी 0 हो जाएगा और pz भी 0 हो जाएगा.
तो फ्रॉम दी अबव इक्वेशन, जो हमारे पास अबव इक्वेशन आई है तीनों, उसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो Lx इज इक्वल टू 0, Ly इज इक्वल टू ऑल्सो 0, तो Lz की वैल्यू बच जाएगी मेरे पास, क्योंकि x p y माइनस y p x आ जाएगा, क्योंकि जो z कंपोनेंट है वो भी बचेगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो z कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम है वो वही कंट्रीब्यूट्स कर रहा है टुवर्ड्स द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल या कोई भी बॉडीज है। अब सिमिलरली अगर मेरा पार्टिकल्स जो है वो मूव करता वाई प्लेन में, तो x भी 0 हो जाएगा, ठीक है, px भी 0 हो जाएगा, तो Lx जो किसके बराबर आ जाएगा मेरे पास, y के बराबर आ जाएगा। ठीक है, Lx किसके बराबर आ जाएगा, y Lx और Lz और Lx, तो Ly तो जो है वो दोनों 0 कंपोनेंट्स में आ जाएंगे, क्योंकि ये 0 कंपोनेंट्स में आ जाएंगे मेरे पास। ठीक है, तो Ly बच जाएगा मेरे पास, तो Lx किसके बराबर आ जाएगा, तो Lx इज इक्वल टू हमारे पास बच जाएगा ये y, सॉरी वो थोड़ा हमने YZ प्लेन और XZ प्लेन में थोड़ा सा इंटरमिक्सिंग हो गया था। तो Y जो Z प्लेन है, अगर मैं उसकी बात करता हूं तो उसमें मेरे पास x 0 हो जाएगा और px भी 0 हो जाएगा। हम इस इक्वेशन से देख सकते हैं, जो इस ब्रैकेट्स में रखी है, ये ब्रैकेट्स में जो है इनमें हम देख सकते हैं। तो Lx इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, y pz माइनस z py, और Ly और Lz 0 0। अगर मेरे पास XZ प्लेन आता है तो y इज इक्वल टू 0, py इज इक्वल टू 0, फंडामेंटल्स है, तो x की वैल्यू Lx की और Lz की वैल्यू 0 हो जाएगी और Ly की वैल्यू आ जाएगी z px माइनस x pz के बराबर आ जाएगी। तो ओनली जो y कंपोनेंट्स है कंट्रीब्यूट्स कर रहा है टुवर्ड्स द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल या बॉडीज में। ऐसे हम इसको निकाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।